नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार जिसे इतिहास में जाना जाता है ज्ञान की स्थली के रूप में, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां नालंदा विश्वविद्यालय है जो चाणक्य की कर्म भूमि है, उस बिहार को अब जाना जाता है परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय जो तृतीय पीटी की परीक्षा हुई, उसके पेपर लीक होने के बाद इन अभ्यर्थियों में कितना गुस्सा है, कितना रोष है, हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार सिंह। सौरभ, जो ये परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिहार में ऐसा है कि कोई ऐसे परीक्षाएं नहीं है जिससे प्रश्न पत्र आउट नहीं हो रहा है, चाहे वो सिपाही हो, दरोगा हो, बीपीएससी सबसे बड़ी परीक्षा, राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को इस लोग प्रश्न पत्र आउट करा दिया। अभी तक जांच जो है आर्थिक अपराध इकाई जो जांच हो रहा है, अभी तक वो ठंडे बस्ते में 20 लोग की गिरफ्तारी भले ही हुई है, परंतु मुख्य सरगना अभी तक उसमें बड़े से बड़े लोग शामिल हैं और अभी तक लोग गिरफ्त से बाहर है। निश्चित रूप से बिहार की सारी परीक्षाएं जो शिक्षा माफियाओं के हाथ के चुंगल में फंस गया है और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं बरसों बरस, उनके भविष्य पर पानी फेर दिया गया है, उनके माँ बाप के सपनों को कुचल दिया गया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से और डिप्टी सीएम से कि आप निश्चित आगे आइए और परीक्षा को अविलंब रद्द कीजिए। अगर रद्द नहीं करेंगे तो छात्र सड़क पर उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। छात्र नेता होने के नाते मैं छात्रों से आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने हक की लड़ाई के लिए आपको जो करना पड़े, सड़क पर उतरना पड़े, क्यों नहीं उतरना पड़ेगा? हम लोग उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे, निश्चित रूप से उतरेंगे। आपका नाम? दीपक कुमार। दीपक, आपने परीक्षा दी थी? यस सर। फर्स्ट मैं कहना चाहता हूँ सर, अब एग्जाम इस तरह से चोरी देख रहा हूँ सर, हो ही रहा। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, 2021 में जो हुआ, आज एग्जाम ऐसा ही हुआ। और सर हम बता रहे हैं सर, अब हम एग्जाम से तो लड़ रहे हैं, अब सिस्टम से भी लड़ना पड़ रहा है सर। हम लोग सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। यस सर, अब आंदोलन सर देख रहे हैं 2 दिन से हम, सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा सर। हम लोग रोड पे उतरेंगे सर, अब नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। जान रहे सर हम लोग का क्या स्थिति है सर, कौन समझता है? नहीं समझता है सर। कैसे आए एग्जाम, जब रद्द हुआ क्या दिल पे पड़ा सर? कैसे आए ट्रेन में सर, वो तो हम लोग जानते हैं। कितना पैसा खर्च हुआ परीक्षा देने में? परीक्षा देने में सर कहीं भी अगर नॉर्मल जाते हैं, क्योंकि सर हम लोग का साउथ का सेंटर नॉर्थ में देता है, नॉर्थ का सेंटर साउथ में देता है। हम लोग को नॉर्मल जाने के लिए सर ना 1000-2000 का खर्चा आता है। वो स्टेशन पे रात बिताते, तो अगर हम होटल में नहीं रह ले तो तब तो ज़्यादा ही चल जाएगा सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार राजन है। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि इस तरह से जो घटना बराबर चलते आ रही है, मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर लीक होते रहता है हर एक एग्जाम का, इसके कारण ऐसा लगता है देखने में कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था एकदम गर्त में जा रही है। इस हम मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस जो आउट हुआ है, क्वेश्चन जो लीक हुआ है, इस पे जो है सीबीआई जांच बैठानी चाहिए। हमारे जो रूलिंग सरकार है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आपका नाम? विनय कुमार। क्या कहना चाहते हैं? लड़के बहुत मुश्किल से एक उम्मीद के साथ परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, तो लड़कों को बहुत बुरा लगता है। और ये बिहार सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। इसमें तो सीबीआई जांच करना चाहिए और इसको रद्द करके, क्योंकि बहुत से लड़कों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। परीक्षा रद्द होना चाहिए। हाँ, परीक्षा एकदम रद्द होना चाहिए, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। परीक्षा रद्द होना ही चाहिए, क्योंकि लाखों लड़कों का भविष्य इसमें है। सबका भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा अगर परीक्षा रद्द नहीं होता है तो। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री इसको रद्द करे जल्द से जल्द और इस पे जांच करे कड़ाई के साथ कि आगे ऐसा ना हो, लड़कों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उनके भविष्य को बर्बाद ना किया जाए। क्योंकि गरीब परिवार से भी लड़के परीक्षा देने जाते हैं कैसे कैसे पैसा जुटा करके, और फिर से परीक्षा रद्द करके पेपर लीक हो जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजय हुआ। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं सर कि ऐसा हमारे बिहार में ही क्यों होता है, अदर स्टेट में भी होता है, ये बिहार में गिरफ्तारी हो गया। ऐसा कि पहले बार गिरफ्तारी, इससे भी पहले हुआ, बीपीएससी की भी हुआ था। हालांकि सरकार तेजस्वी यादव जो विपक्ष में थे तो बहुत लंबा हाँकते थे, आज काहे चुप हैं वो? एक बात बताओ कि आपने परीक्षा दी, परीक्षा से पहले तैयारी कितने दिन से कर रहे थे? हम लोग तो 2-3 साल से तैयारी 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे, तो सपना क्या देखते हैं? हम लोग के तो सपने 2014 के बाद पहली बार वैकेंसी आया और हम लोग का देंगे। और एक बात कि आपके घर वालों का भी सपना आपसे जुड़ा है? हमसे ज़्यादा हम दुख होता है हम लोग को पेरेंट्स का। अगर इस तरह का सूचना सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो हमसे ज़्यादा तकलीफ उनको होता है। उन लोग का है किस तरह मजदूरी, कि हम लोग कोई नेता का बाल बच्चे नहीं है, किसान का, मिडिल क्लास का है। 200 से 1500 को महीना वाला रूम में रहते हैं और खाना में भी कोई नहीं है, ऐसी दाल भात सब्जी
हमारा भात चोखा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये नेता काहे नहीं सुनता है? तेजस्वी यादव यही सवाल सरकार से सीधा इन अभ्यर्थियों का है। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम कुमार है। प्रीतम, आपने भी परीक्षा दी? जी जी सर, मैंने भी परीक्षा दिया है। कैसा लगा जब परीक्षा देकर निकले और पता चला पेपर लीक है? निश्चित तौर पर सर बहुत हमको बुरा लगा जब निकले और पता चला कि ये क्वेश्चन आउट हो गया है। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि इस परीक्षा में सीबीआई की जांच कराई जाए और परीक्षा जो हुआ है आउट, जल्द से जल्द इसको रद्द कराया जाए। बिहार में परीक्षा का पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। बिहार ने इतिहास लिखा है। 8 मई 2022 को जो परीक्षा बीपीएससी 67वीं पीटी की हुई, उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ और पहली बार बिहार में पीटी की पूरी परीक्षा को रद्द करना पड़ा। मगर सवाल इन अभ्यर्थियों का ये है कि किस तरह की जांच होती है, कैसा कार्रवाई सरकार के द्वारा कैसी कार्रवाई की जाती है कि उसके बाद फिर जब बीएसएससी कोई परीक्षा ले रहा होता है तो फिर प्रश्न पत्र लीक होते हैं। और बीएसएससी का इतिहास तो बहुत ही पुराना है। साल 2014 में प्रथम स्नातक स्तरीय ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद 8 साल के बाद, माफ कीजिएगा, 2014 में जो स्नातक स्तरीय जो तीसरी वैकेंसी दूसरी आई थी, उसके बाद ये तीसरी आई है। ये 8 साल के बाद आई है। ये सवाल खड़ा होता है कि 8 साल के बाद भी जो परीक्षा होती है उसमें प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। कुछ और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। गोविंद, कैसा लगता है जब ये सुनते हैं कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया, जबकि आप एक लंबे समय से आप भी तैयारी कर रहे होंगे? जी, बहुत ही दुख का बात लगता है। बिहार में जो है इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार से हमें यही निवेदन है कि इस पर कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई किया जाए। कुछ और भी लड़के हैं। आपका नाम? राजू कुमार। राजू, आप भी तैयारी करते हैं? जी। परीक्षा भी दिया था? परीक्षा नहीं दिया था, मगर कैसा लगा जब ये सुना कि प्रश्न पत्र लीक हो गया? लीक हुआ है तो बहुत बुरा लगा। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और कोई भी स्टूडेंट जो इतना मेहनत से तैयारी करता है, इतना मेहनत से एग्ज़ाम देता है, तो उसके सपने को नहीं तोड़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो छात्र राजनीति करके नेता बने हैं, तेजस्वी यादव जो युवा हैं जिन्होंने 10 लाख रोजगार मुख्यमंत्री बनते ही अपने पहले कैबिनेट की बैठक में नौकरी देने का वादा 2020 विधानसभा चुनाव में किया था। ये सवाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से सीधे तौर से है कि आखिर क्या वजह है कि कार्रवाई अपनी जगह पर होती है मगर जो क्वेश्चन पेपर लीक करने वाली जो माफिया है वो भी अपना काम करती रहती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक, सरकार की नाकामयाबी, इन सारी चीज़ों से नज़र आती है। अब सवाल ये उठता है कि इन अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या? जो अभ्यर्थी लगातार तैयारी करते हैं, 5-5 साल, 4-4 साल एक छोटे से कमरे में रहकर खुद को पढ़ाई और किताब में झोंक के रखते हैं, मगर जब वो परीक्षा देकर परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि उनके परीक्षा देने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। अब इसका जवाब कौन देगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर चैनल पर हमें फॉलो जरूर करें।